वेलकम ऑल स्टूडियो। निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल के लिए लास्ट सेशन होगा इस ईयर का 2025 का, कल 31 दिसंबर को। ठीक है, तो क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज है, कल के लिए देख लेते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं, ये मंथली एक्सपायरी थी और इस ईयर की लास्ट मंथली एक्सपायरी थी ये। ठीक है, तो वैसे देखा जाए कोई रैली नहीं आई वन साइडेड। ऐसा नहीं कि चलो कोई बड़ी वन साइडेड अपसाइड रैली या डाउन साइड आई है, नहीं है। मार्केट बिल्कुल रेंज में रहा है, लगभग लगभग 70-80 पॉइंट के रेंज में ही ट्रेड किया है। फिर भी जितने लोगों ने कल का एनालिसिस देखा होगा, जो वीडियो हमने शेयर किया था, ठीक है, कहीं ना कहीं आज डिसेंट से प्रॉफिट्स बनाए होंगे या फिर अच्छे गेन्स हुए होंगे, क्योंकि एग्जैक्ट जो लेवल्स हमने डिस्कस की थी उन डॉट टू डॉट लेवल से यहाँ पे मोमेंटम आज क्रिएट हुए हैं। क्योंकि देखो, यहाँ कल क्लोजिंग यहाँ पे मिली थी। हमने कल ही क्या किया था, यहाँ एक मैंने आपको जोन ही मार्क करके दिया था। पूरा 3 लेवल्स थी उस जोन में, इसलिए मैंने पूरा जोन कंसिडर किया था, जो कि ट्रेंड लाइन की लेवल नीचे से आ रही थी, जो कि थी 25,880। हमने क्या डिस्कस किया था कि इस जोन में जब भी मार्केट बुलिश सेटअप बनाएगा हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब ओपन होते से क्या हुआ, 2 कैंडल सीधे सीधे रेड बनी और एग्जैक्ट जो हमारा जोन था, जो लेवल थी 25,880, वहाँ पे आया और वहाँ से अग्रेसिवली ऊपर गया। अब देखिए, बहुत से लोगों ने हो सकता है कुछ अग्रेसिवली यहाँ पे 880 के पास सपोर्ट लेते ही ट्रेड प्लान किया होगा, उनको तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट बना होगा उनका। ठीक है, बट मैंने पर्सनली कहा प्लान किया, देखिए मैंने पर्सनली कंफर्मेशन के बाद ट्रेड प्लान किया। कल मैंने बताया भी था आपको कि कंफर्मेशन में देखूंगा थोड़ा, जैसे यहाँ सपोर्ट क्रिएट हुआ उसके बाद सस्टेन किया मार्केट, सस्टेन किया, जब इन लेवल्स के आसपास ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान किया और मोमेंटम आया भी, वहाँ से मोमेंटम आया, ठीक ठाक मोमेंटम था और एग्जैक्ट इस टॉप पे बुक भी किया। मैं दिखा देता हूँ आपको, मैंने स्टूडेंट ग्रुप में लाइव मार्केट में शेयर भी किया था ये सेटअप, यहाँ बुकिंग भी की थी मैंने। बट अगर देखा जाए ना कि जितने प्रीमियम बढ़ने चाहिए, मतलब पहले तो बड़े थोड़े, लेकिन यहाँ पे उतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए प्रीमियम। ठीक है, बट प्रॉफिट हुआ डिसेंट सा, उतना मुझे जितना एक्सपेक्टेड था उतना प्रीमियम यहाँ पे बढ़ा नहीं। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बुक भी कर दिया। मैं दिखाता हूँ, ये शेयर भी कर दिया था आपको। और उसके बाद हुआ क्या, मार्केट फिर यहाँ से गिर गया, नीचे आया, अगेन इस सपोर्ट के आसपास आया और बार बार यहाँ पे देखिए, बार बार यहाँ क्या कर रहा था, मॉर्निंग में भी लिया सपोर्ट, अब यहाँ ऊपर था तो कंटिन्यू जाना चाहिए था, फिर से आया। इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पे वीक है, ऐसा इंडिकेशन दिखा रहा था। फिर नीचे आया तो मैं वेट कर रहा था कि हाँ, एक कोई ब्रेकडाउन वगैरह अगर बनता है, यहाँ मैं पुट लेने के लिए भी रेडी था। बट ब्रेकडाउन नहीं बना, मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर गया और साइडवेज हो गया। प्रीमियम थोड़े ठीक ठाक ही बढ़े यहाँ पे। तो आज के दिन मुझे लगता है जितने लोगों ने कुछ स्कैल्पिंग की होगी, छोटे छोटे ट्रेड्स प्लान किए होंगे, मान लो इस ब्रेकआउट पे किसी ने प्लान किया होगा, यहाँ पे प्लान किया या फिर अग्रेसिवली यहाँ, उनको डिसेंट से प्रॉफिट्स आज मिले होंगे। मैंने कहा ट्रेड प्लान किया, दिखाता हूँ आपको, मतलब मैंने शेयर किया था 955 को। देखिए, बुलिश मूव एक्सपेक्टेड, मैंने क्लियर बताया था कि ये ब्रेकआउट के बाद बुलिश मूव एक्सपेक्टेड है। मार्केट ब्रेक किया, थोड़ा रुका, फिर ऊपर भी गया, लेकिन इतने ज़्यादा कुछ प्रीमियम बढ़ नहीं पाया। तो मैंने यहाँ पे इन लेवल्स के आसपास देखिए मैंने बुक कर लिया था और बता भी दिया था कि बुक भी कर सकते या फिर होल्ड करना ही है, क्योंकि चलो किसी को लग रहा है कि हाँ ट्रेंड लाइन है, बड़ा मूव आएगा, तो स्टॉप लॉस फिर कॉस्ट के आसपास ट्रेल करके रख सकते हैं। जिन्होंने ट्रेल किया होगा उनका तो यहाँ पे नीचे के साइड आया तो उनको निकलना पड़ा होगा। ठीक है, मैंने पर्सनली यहाँ पे बुक कर दी थी कुछ क्वांटिटी। तो ये आज का सेशन था। देखिए, जो भी सेटअप बनते हैं ना, मैं लाइव मार्केट में डेली स्टूडेंट ग्रुप में शेयर करता हूँ, सो दैट लर्निंग मिले जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको, जिन्होंने मेंटरशिप प्रोग्राम वगैरह लिया है उनको। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है 31 दिसंबर तक ऑफ हमने यहाँ पे डिस्काउंट भी रखा है 50% का मेंटरशिप प्रोग्राम पे। उसमें पूरे बेसिक टू एडवांस सारी चीज़ें सिखाई जाती है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, कैसे एनालिसिस करना है, सेटअप्स कितने टाइप के होते हैं, सभी चीज़ें कवर की गई है। और उसके साथ ये जो स्टूडेंट ग्रुप है मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसका भी एक्सेस मिल जाता है। ठीक है, तो ये डिस्काउंट कल तक के लिए रहेगा, 31 दिसंबर तक, फिर क्लोज हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप चेकआउट कर सकते हो, बेनिफिट ले सकते हो उस चीज़ का। फिर 1 जनवरी से फिर ये डिस्काउंट नहीं रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं कि करना क्या है एग्जैक्टली। अब कल क्या कर सकते हैं हम, जैसा कि देखा जाए ना, अभी हम ट्रेंड लाइन पे, मैं आपको 1 आवर चार्ट पर ट्रेंड लाइन मार्क करके दिखाता हूँ। 1 आवर चार्ट हम लगा लेते हैं और यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन मार्क करता हूँ। एक ट्रेंड लाइन हम मार्क करेंगे यहाँ से ऐसी। इस ट्रेंड लाइन को आप देखिए थोड़ा और इसका इंपॉर्टेंस समझिए, चाहे तो थोड़ा पीछे भी ले सकते हैं, हम यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं। आपको बहुत क्लियर दिखेगा कि बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है, क्योंकि बार बार यहाँ से क्या हुआ है ना कि सपोर्ट्स लिए है मार्केट ने। ठीक है, और फिर से आज भी यही से सपोर्ट लिया और सस्टेन भी कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी यही है कि अगर सस्टेन करता है तो कंटिन्यूएशन भी देखने को मिल सकता है। वो 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि एग्जैक्ट करेंगे क्या। देखिए, आज कितना बढ़िया मार्केट ने सेम ट्रेंड लाइन पे क्या किया, मॉर्निंग में भी एक मूव दिया, उसके बाद यहाँ से एक ब्रेकआउट आया। ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्कैल्पिंग अच्छे से की होगी बहुत से लोगों ने यहाँ पे। अब कल करना क्या है, देखिए जैसा कि अभी सपोर्ट लिया है मार्केट ने,
इसके ऊपर है, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ दिख रही है हमें। अगर फिर से कल यहीं पे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ऊपर, ये लेवल भी आप कंसिडर कर लो कि 25,880 के ऊपर ऊपर अगर कहीं पे भी मान लो यही ओपन हो या फिर यहाँ पे अगर सस्टेन करता है फिर यहाँ पे, और ऐसा कोई मान लो ब्रेकआउट जैसा दिखाता है हमें, ठीक है, या फिर ऐसा कोई ब्रेकआउट यहाँ सस्टेन करके, तो हम ज़रूर कॉल साइड जा सकते हैं, ठीक है, कॉल साइड जा सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है चलो अब सपोर्ट के ऊपर है, अच्छा सपोर्ट है तो गैप अप हो सीधे सीधे, स्ट्रेंथ दिखे हमें, गैप अप होता है तो भी चलेगा, हम एक डीप का या फिर एक कंसोलिडेशन का वेट करेंगे और फिर ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। देखिए टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ पे हम ऐसे क्लियर मतलब डिसाइड नहीं कर सकते कि यहीं पे निकलेंगे, क्योंकि ये है मार्केट कंटिन्यू गिरते आ रहा है, अच्छी ट्रेंड लाइन है, यह हो सकता है एक तो बाउंस बैक हो या फिर कंटिन्यूएशन भी हो, तो हम उसी हिसाब से देखेंगे। देखिए अगर हम प्लान करते हमें 1:3 या 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है और हमें दिखता है कि हाँ स्लो हो रहा है मार्केट, तो बुक कर लेंगे। अगर लग रहा है कि नहीं स्ट्रेंथ है तो आप ट्रेल करते करते रैली भी रन कर सकते हो। तो इतना समझ लीजिए कि जब तक इसके ऊपर है, यहाँ क्लियर प्राइस एक्शन हमें दिखाई दे रहा है कि सेल तो नहीं करना चाहिए, बाइंग के हम सिनेरियो देख सकते हैं। सेलिंग कब करेंगे हम? सेलिंग करेंगे इसके नीचे 880 के नीचे, इसको इसके नीचे जाने दो मार्केट को। हो सकता है कल ऐसा ही हो, नीचे ओपन हो, कंसोलिडेट करके ब्रेक करे, तो भी हम ब्रेक डाउन पे पुट ले सकते हैं, या फिर सीधे इसके नीचे सस्टेन ही करने लगे ओपनिंग के बाद तो भी चलेगा, हम ब्रेक डाउन का ही वेट करें, क्योंकि इसके नीचे 880 के नीचे एक बार अगर जाता है ब्रेक डाउन वगैरह मिलता है ना, तो 25,580 का मुझे सीधा लेवल दिख रहा है। मतलब आप समझो 300 पॉइंट के अराउंड, तो यहाँ पे नीचे कुछ भी नहीं है मार्केट में। तो सेलिंग का भी अच्छा सिनेरियो है, बाइंग का भी अच्छा सिनेरियो है, बस सेटअप का वेट करो। सेलिंग के लिए तो क्लियर है, इसके नीचे ही देखना है, और बाइंग के लिए यहाँ कहीं कुछ बनता है अच्छा ब्रेकआउट वगैरह तो बाइंग करेंगे। बहुत सिंपल रखो यहाँ पे। अब ज़्यादा यहाँ क्या होता है ना कि इतना सिंपल क्लियर प्राइस एक्शन कि हाँ ट्रेंड लाइन के ऊपर है, सपोर्ट ले रहा है, और अगर सस्टेन करता है तो ट्रेंड दिखेगी तो बाइंग करना है, अगर वीकनेस दिखती है तो सेल करना है। बट इसमें भी बहुत से लोग अब ऐड करेंगे इधर उधर के न्यूज़ और कन्फ्यूज कर देंगे खुद को, और क्लियर मार्केट यहाँ से एक कोई भी डायरेक्शन में निकल जाएगा, लेकिन वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि न्यूज़ आप देखोगे न्यूज़ कहीं ना कहीं निगेटिव रहेगी और मार्केट यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव दिखाएगा, तो आप एक डिसीजन नहीं ले पाते हो कि क्या करना है एग्जैक्टली। तो सिंपल मेरे हिसाब से तो मैं तो प्योर प्राइस एक्शन को कल फॉलो करूँगा, ठीक है। और हो सकता है मैं सेंसेक्स में ट्रेड करूँ कल, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी रहती है थर्सडे को, कल वेडनेसडे, तो अच्छे प्रीमियम्स मिलते हैं। तो लेकिन देखिए सेंसेक्स का ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोई अलग एनालिसिस कल के लिए करना है। ब्रेकआउट अगर निफ्टी में आता है तो सेंसेक्स भी बढ़ता है, ब्रेकडाउन निफ्टी में आएगा सेंसेक्स भी नीचे जाएगा, तो सेम प्राइस एक्शन बनता है, सेम सेटअप्स बनते हैं। निफ्टी को देख के भी आप सेंसेक्स में ट्रेड कर सकते हो। बाकी जो भी सेटअप बनेगा मैं ज़रूर स्टूडेंट ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और देखिए कल तक के लिए 31 दिसंबर तक के लिए डिस्काउंट 50%, तो आप ज़रूर अवेल कर लीजिए, फिर यहाँ पे वो नहीं रहेगा 31 के बाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।